चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का लाहौर में मुकाबला। कजाफी स्टेडियम में मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। इंग्लिश टीम ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान जोस बटलर का कहना है लाहौर में कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, टीम में बड़े खिलाड़ी दस्तयाब नहीं, लेकिन हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी। 316 रन हदफ के ताकुब में अफगान टीम 208 रन पर ढेर। रियान रैक्टिन शानदार सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा सिर्फ एक दिन की दूरी पर। कल रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत होंगे मद्दे मुकाबिल। दोनों टीम्स के दुबई में डेरे जमकर प्रैक्टिस। शाहीन इवेंट में भरपूर कमबैक के लिए पुरअज़्म। फ़खर जमान की जगह इमाम उल हक टीम में शामिल। ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान मनफी रेट के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश को हराना होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को पहले भी हराया, अब भी हराएंगे, गलतियां नहीं दोहराएंगे। जदीद निज़ाम से बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। बदउनवान अनासर से एक एक पाए वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। नया निज़ाम शफाफियत और फौरी इंसाम को फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। शहबाज शरीफ ने मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ामी निज़ाम के इजरा का इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अबूज़हबी में इमाराती हम मनसब से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का इतराफ़ किया। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरतानिया के जनरल रॉलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग भी दी गई। बरतानवी फौज की जानिब से AI और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश की गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से PTI वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, अपोजिशन क़यादत ने इस्लाहाती एजेंडे पर मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैदबानी PTI और दिगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा, केसेस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया, जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। अपोजिशन वफ्द ने तस्लीम किया, अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। अली जफर ने दरख्वास्त की कानून और इंसाफ कमीशन की पॉलिसी तजावीज़ पर जवाब देने के लिए वक्त दरकार है। गजा जंग बंदी के तहत हमास और इसराइल में आज भी कैदियों का तबादला। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास आज 6 इसराइली कैदियों को रिहा करेगी। बदले में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। सैहूनी फौज के मगरबी किनारे में हमले, फायरिंग करके 2 बच्चों को शहीद कर दिया। आंसू गैस से मुतादिद अफराद जख्मी। उधर हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में की जाएगी। गजा से मुतालिक मंसूबा साजगार है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करूंगा। मंसूबे की सिर्फ सिफारिश कर सकता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, गजा के लोगों को इजहार आज़ादी का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। गजा की पट्टी इंतहाई बेहतरीन महल वकू की हामिल है। माज़ी में इसराइल का गजा से दस्तबरदार होना काबिल गौर बात है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा दिफा में सफाया शुरू कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीन रोजनकैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत का महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का भी फैसला। और आर्किटेक्ट तूफान के असरात तुर्क शहर इस्तंबुल में शदीद बर्फबारी, मामूलात जिंदगी मफलूज। इस्तंबुल के कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी, कारें और बसें फंस गईं। तुर्किया के साथ लिबनान, उर्दन और शाम में दर्जा हरारत गैर मुतवक्के तौर पर गिर गया। चीन का अमेरिका की जानिब से तिजारती पाबंदियों पर इजहार तशवीश। चीनी नायब वजीर आजम ही लाइफिंग और अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फरीकैन का दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताल्लुकात के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वजीर आजम ने चीन पर अमेरिकी महसूलात के नफाज पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फरीकैन का बाहमी तशवीश के उमूर पर बातचीत करने पर इत्तफाक। चीन अमेरिका इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग सिस्टम को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक केस की समाअत। डायरेक्टर IT ने अदालत को बताया ई वोटिंग निज़ाम पर 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ई वोटिंग से इतना खतरा है तो फिर फायरवॉल क्या करती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, निज़ाम नाकाम हो गया तो क्या जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। वकील ने कहा, पार्लियामान चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद करने की कोशिश हो रही है। अदालत की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स तमाम फरीकैन को देने की हिदायत। नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। व्हाट्सएप ग्रुप में नामुनासिब तबसरे। साबिक बरतानवी वजीर सेहत एंड्रियो गैविन के खिलाफ तहकीकात का आगाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐवान की साख को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर तहकीकात शुरू। एंड्रियो गैविन को नस्ल पुरस्त तबसरों पर वजीर सेहत के ओहदे से माजूल और पार्टी रुकनियत मनसूख कर दी गई थी। अब वो बतौर आज़ाद रुकन ऐवान का हिस्सा हैं। इल्जामात साबित होने पर एंड्रियो गैविन हाउस ऑफ कॉमन्स से मुअत्तल भी हो सकते हैं। अमेरिका को एक के बाद एक तूफान का सामना। नया तूफान वाशिंगटन, ओरेगोन, आयोडा और मोंटाना की रियासतों को मुतासर करेगा। 200 मिलीमीटर तक बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बुलंद मकामात पर बर्फबारी की भी पेशगोई। 2 रोज़ कबल बरतानी तूफान से 20 अफराद हलाक हो गए। उधर आर्कटिक तूफान के असरात। तुर्क शहर इस्तंबुल में शदीद बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। खित्ते में आर्कटिक तूफान के बायस तुर्किया, लबनान, उर्दन और शाम में दर्जा हरारत गिर गया। इस्तंबुल के कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम, कारें और बसें फंस गईं। दर्जनों परवाजें भी मनसूख। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $2.26 कमी से $70.22 फ़ी बैरल हो गया। बरतानी खाम तेल $2.25 सस्ता, फ़ी बैरल कीमत $74.23 हो गई। सोने और चांदी की कीमतों में भी कमी। सोना फ़ी औंस $3.20 की कमी से $2952 हो गया। चांदी की कीमत में 5 सेंट की कमी, $32.95 फ़ी औंस हो गई। क्रिप्टो करेंसी में मंदी। बिटकॉइन $3281 कमी से $95,288 का हो गया।